क्या आकाश मृगदेवी वास्तव में युवा मास्टर चेंज की उपपत्नी? राजसी आकाश मृगदेवी एक समय युग के एक अजेय व्यक्ति, असाधारण प्रतिभा और प्रतिभा के साथ और एक उत्कृष्ट स्थिति। जैसा कि उच्च क्षेत्र की नंबर एक युवा प्रतिभा से अपेक्षा की जाती है। आकाश मृगदेवी, क्या यह वही प्रसिद्ध और लंबे समय से स्थापित प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं है? ये पुष्टि हो चुकी है कि यह खबर गू परिवार से आई है। क्या वह इतना महान है कि वह एक प्रबुद्ध व्यक्ति को अपनी उपपत्नी बना सकता है? लेकिन मुद्दा यह है कि आकाश मृगदेवी के गुचांगगे के साथ कई मोड़ आए हैं, है ना? यह कहना कठिन है कि उनमें से कौन वंचित है। यह मुद्दा नहीं है। आकाश मृगदेवी, यह महिला कहाँ से आई है? मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। हाँ, ये खबर अभियान सेना में फैल गई है और मैंने सुना है कि यह युवा मास्टर चांगगे थे जिन्होंने स्वयं इसे स्वीकार किया था। जैसा कि युवा मास्टर चांगगे से अपेक्षा की जाती है, यहाँ तक कि प्रबुद्ध व्यक्ति जिसे तियालु शहर में एक भगवान के रूप में माना जाता है, वो उनसे प्रभावित है। मैं भी उसके साथ एक रखैल बनना चाहती हूँ। उसके जैसा कोई एक और व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता? अरे, इसके बारे में मत सोचो। इस खतरनाक विचार से छुटकारा पाओ। ऐसा लगता है यह आकाश मृगदेवी ही थी जिसने उसे जिएकोंग युआन मार्ग ढूंढने में मदद की थी। जैसी कि उम्मीद थी, मेरे भाई गु। स्वर्गीय संसार से एक बुलावा। मैंने कहा, मुझे नायक बनना ही होगा। सीमा सागर सूख गया है और ऊपरी क्षेत्र की सभी सेनाएं आधिकारिक रूप से 8 उजाड़ क्षेत्रों और 10 क्षेत्रों पर हमला कर रही हैं। गु परिवार के युवा गुरु द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम जिएकोंग युआन से होते हुए तियालु शहर गए। अनगिनत वर्षों के बाद ऊपरी क्षेत्र अंततः 8 उजाड़ और 10 क्षेत्रों को एकीकृत करेगा और इस रोमांचक क्षण की शुरुआत हम करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि आकाश मृगदेवी इस लड़ाई के बारे में क्या सोचती है। ऊपरी क्षेत्र शक्तिशाली है और 8 उजाड़ और 10 क्षेत्र इसे पराजित नहीं कर सकते। हाँ, आकाश मृगदेवी काफी स्मार्ट है। यह जानते हुए कि 8 उजाड़ और 10 क्षेत्र पराजित हो जाएंगे, उन्होंने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया। तटस्थ रहने वाले लोग। ओह नहीं, क्या हमें उन्हें, जो लोग मौजूदा स्थिति को जानते हैं वे हीरो हैं, कहना चाहिए? मुझे आश्चर्य है कि तियानलू शहर के वे लोग क्या सोचते होंगे। ऐसा लगता है कि सीनियर ने गलती की है। आकाश मृगदेवी ऊपरी क्षेत्र में वापस नहीं लौटा, बल्कि मेरे पीछे आया। क्या आप समझते हैं? यदि आप वरिष्ठजन भ्रमित हैं, तो मैं आपको इसे याद रखने में मदद कर सकता हूं। गु परिवार का युवा मास्टर। मैं मजाक कर रहा था। असल में उन्होंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या मेरे लिए उन्हें नाराज करना आपके लिए उचित है? मुझे एक गु परिवार के आदमी को धमकाने की उनकी बारी कब आएगी? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर से सेना आ रही है। अरे, आकाश मृगदेवी ने वास्तव में धोखा दिया। पिछली खबर सच निकली। हमने सोचा कि वो तियालु शहर की रक्षक थी, लेकिन वो बहुत दुष्ट थी। मालिक, पैतृक पाठ को जला दो, आदेश को प्रज्वलित करो और मृत्यु तक तियानलू शहर की रक्षा करने की शपथ लो। बहुत बढ़िया, ये तो पूर्वज हैं। चिंता मत करो, हमारी महान संरचना सच्चे अमर लोगों की शक्ति का सामना कर सकती है। उनके लिए इसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। क्या यह आपकी पैतृक लेखनी है? ये कुछ अपूर्ण साधनों के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन आपको इससे शर्म नहीं आती, बल्कि आपको इस पर गर्व है। आपका क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि आप नहीं जानते कि 8 उजाड़ और 10 दायरे को अनगिनत युगों पहले उजाड़ क्षेत्र कहा जाता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां ऊपरी दायरे ने दोषियों को निर्वासित किया था। बाद में, जब ऊपरी क्षेत्र टूट रहा था,
तब उजाड़ दुनिया में एक सर्वोच्च व्यक्ति का जन्म हुआ। उसने ऊपरी क्षेत्र के भाग्य का एक हिस्सा जब्त करने और उजाड़ दुनिया को वापस देने का अवसर लिया। यद्यपि इस कदम से उजाड़ लोग ऊपरी दुनिया के नियंत्रण से बच गए और अमीर बन गए, लेकिन इससे दोनों दुनियाओं को नुकसान पहुंचा और कोई स्वर्गीय भूमि पैदा नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब दो दुनियाएं एक में विलीन हो जाती हैं, तभी अमर द्वार का जन्म होता है और अमर मार्ग उभरता है। यह भाग्य के कारण होता है। हमें यह जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि यह सच है या झूठ। अनगिनत वर्ष बीत गए हैं और मुझे आश्चर्य है कि क्या तियानलू शहर की संरचना अभी भी उतनी ही अविनाशी है जितनी पहले थी। अरे नहीं, ऊपरी लोगों से प्रबुद्ध लोग शहर पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो रहे हैं। आइए देखें कि हम मिलकर उसकी संरचना को तोड़ने के लिए कैसे काम करते हैं। लानत है, अगर हम सिर्फ इसी पर निर्भर रहेंगे तो संरचना की ऊर्जा जल्द या बाद में ऊपरी क्षेत्र द्वारा खर्च कर दी जाएगी और तब तक हमारा मनोबल अनिवार्य रूप से कम हो जाएगा। ये सही है। हमें अभी भी आक्रमण करने की पहल करनी होगी तथा उनकी ताकत का भी उपयोग करना होगा ताकि उन्हें संरचना को तोड़ने का समय ही न मिले। जियान एर। खजाना खजाना। आप क्या कर रहे हो? ये सम्राटों और अर्ध सम्राटों के बीच की लड़ाइयां हैं। उनकी शक्ति से हल्का सा भी टकराव आपकी तुरंत मौत का कारण बन सकता है। क्या आप खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं? मैं बस कुछ चुन लूंगा। नहीं, उसे अपनी नजरों से ओझल मत होने दो। मैं बच्चा नहीं हूं। हाँ, ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उसके मन में इस नन्हे से बच्चे के लिए एक नरम जगह है। क्या आप कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं? क्या ये बदकिस्मत लोगों को निशाना बनाना नहीं है? जल्दी देखो, ये है तियानहुओ पूर्वज। विश्व प्रसिद्ध तियानहुओ पूर्वज वास्तव में मार गए। लानत है, अगर यह जारी रहा तो हमारा मनोबल चरम सीमा तक गिर जाएगा। झाओ युनजे, क्या ये है? हम फिर मिले। पिछली बार मैं घायल हो गया था, लेकिन सौभाग्य से तुम बच गए। अगर हिम्मत है तो अभी बाहर आओ और मुझसे लड़ो। मैं तुम्हें एक हाथ से मार सकता हूं। ये बहुत अहंकारी बात है। पिछली बार हमारे युवा मास्टर ने उसे इतना पीटा था कि उसे खून की उल्टी होने लगी थी। युनजे, लापरवाह मत बनो। मुझे भी इसकी शक्ति परेशान करने वाली लगती है। ऐसा लगता है कि आप डरे हुए हैं। आप 8 उजाड़ और 10 दायरे में से नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन आप बस कायर और डरपोक है। पिताजी, मुझे लड़ना होगा। तो फिर आपने हमारे युनजे क्षेत्र से विश्वास की शक्ति को अवशोषित करना होगा। उससे अच्छी तरह लड़ो। जब तक हम हार नहीं मानते, मनोबल बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, मैं भी इसे देखना चाहता हूं। उसके और मेरे बीच कितना बड़ा अंतर है? यह आदमी बहुत घमंडी है। चलो, उसे हमारे 8 उजाड़ प्रदेशों और 10 क्षेत्रों की सर्वोत्तम प्रतिभाओं को देखने दीजिए। गू चांगगे, इसे लो। मेरा बेटा। थोड़ा सा भी हमले के प्रति बहुत प्रतिरोधी नहीं?